तो राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत रन फॉर यूनिटी का आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो तात्या टोपे स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फ्लैग ऑफ कर रन का शुभारंभ करेंगे। तो आज इस दौड़ का आयोजन हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं इस दौड़ में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। मंच की ये तस्वीरें जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए जो तमाम नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद हैं। इसी के साथ ही जो कलेक्टर हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो नागरिकों से भी इस कार्यक्रम में जुड़ने की, सहभागिता करने की अपील भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। तो यहाँ पर रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करेंगे, दौड़ की शुरुआत करेंगे। तो तात्या टोपे स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आदरणीय श्री राजेश राजौरा जी का स्वागत, अपर मुख्य सचिव भगवान दास सबनानी जी का स्वागत, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुमित पचौरी जी का स्वागत और हमारे बीच नगर निगम अध्यक्ष सुमित पचौरी जी का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आदरणीय संचालक महोदय से गुजारिश करूंगा अध्यक्ष नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा पूरे सम्मान के साथ हमारे खेल मंत्री महोदय से अपनी बात कहें, स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के साथ हमारे खेल मंत्री महोदय आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, आपकी जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। सब लोग तैयार है ना दौड़ने के लिए? हैं? तैयार है या नहीं है? तो इतना कम और इतना ऐसा धीमा जयकारा लगेगा तो फिर हमारा लक्ष्य नहीं सधेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम मोहन यादव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से यशस्वी सांसद आदरणीय वी डी शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर वी डी शर्मा जी का भी स्वागत कीजिए। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय अनुराग जैन साहब, आदरणीय सुधीर सक्सेना साहब, राजेश राजौरा जी, स्मिता भारद्वाज जी, रवि गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भोपाल के नागरिक बंधुओं, आज हम सब रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, हजारों हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये बात सही है कि ये आजादी हमें चांदी की तश्तरी में रखकर अंग्रेजों ने नहीं सौंपी थी। पीढ़ियां लग गई, हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दे दी और उसके बाद ये आजादी हमारे कंधों पर आई। पर आजादी मिलने के बाद इस देश का स्वरूप क्या होगा, ये देश एकता के सूत्र में कैसे बंधेगा? इस देश की एकता, अखंडता के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रयास करना था
आजादी तो मिल गई, पर आजादी मिलने के बाद ऐसी बहुत सारी रियासतें थी, ऐसे बहुत सारे राजा रजवाड़े थे जिन्होंने इस देश में मिलने के मामले में कहीं ना कहीं भिन्नता का विचार रखा था। और उस समय एक लोह पुरुष आया जिन्होंने देश की आजादी के लिए भी बड़ा संघर्ष किया, पर इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और 500 से ज्यादा रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया, और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति दिवस है। उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित हो रहा है, परंतु इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली है, इसलिए हम सब ने यह निश्चय किया कि इस बार हम ये कार्यक्रम 29 अक्टूबर को करेंगे। आज हम सब दौड़ेंगे, पर दौड़ना केवल एक इवेंट नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। हम इस संकल्प के साथ रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं कि हम यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता अखंडता के लिए सर्वस्व निछावर करने का संकल्प हम सबको दिलाया था, तो हम उस संकल्प को दोहराते हुए हम जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी है, हम रोजमर्रा की जिंदगी के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे हम नेता हो, चाहे हम अधिकारी हो, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे हम युवा हो, चाहे हम महिला हो, हम किसी भी वर्ग के हों, पर हम ये बात का पूरा संकल्प लेकर अपने जीवन को जिएंगे कि हम इस देश की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अभिनंदन और उनका साधुवाद करता हूं कि आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ था। केवल एक परिवार को इस देश की आजादी का योगदान के लिए श्रेय मिले, इसका एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था, परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से इस देश के मुखिया बने, उन्होंने उन हर एक क्रांतिकारी और उन नेताओं को सही रूप में इतिहास में दर्ज किया जिन्होंने इस देश की आजादी और इस देश की आजादी के बाद इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने का काम किया। उसी कड़ी में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां एक और ये सम्मान देने का काम किया, तो युवाओं को उनके विचार बताकर इस बात का संकल्प लेने का भी मौका दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैं बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने भी विगत 1 वर्षों में अपनी सरकार के माध्यम से जहां प्रदेश में विकास और कल्याण को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, इस देश की संस्कृति को भी हम सबको आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। और उसी का परिणाम निकलता है कि यदि दशहरे पर हमारी संस्कृति थी कि हम शस्त्र पूजा करें, तो सरकार के माध्यम से शस्त्र पूजा करने का कार्यक्रम सरकार ने किया। गोवर्धन पूजा, जो प्रकृति से हमारा प्यार उजागर करने और प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करने की हमारी संस्कृति है, उसको भी सरकारी तौर पर मनाने का काम अब सरकार करेगी। निश्चित रूप से मैं मोहन यादव जी को भी बहुत अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। भाइयों और साथियों, आज हम सब दौड़ेंगे, इस संकल्प के साथ दौड़ेंगे कि इस देश की एकता अखंडता को हम कायम रखेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आगे आने वाले समय में 2047 में ये हिंदुस्तान विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उस संकल्पना को, उस सपने को पूरा करने का काम इस देश का हर एक व्यक्ति करेगा। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बीडी शर्मा जी का और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, और सही अभिनंदन आप सबका करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आगे आकर इस संकल्प को दोहराने का निश्चय किया है, जिसके माध्यम से हम आगे आने वाले समय में इस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बड़ा दिन, बड़ा अवसर और बड़े व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद है। मैं पूरे सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। उद्बोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके सम्मान में। बोलिए भारत माता की। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जन्म जयंती पर सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को आज इस अवसर पर भी हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे खेल युवा कल्याण मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारी महापौर
आदरणीय हमारी मालती राय जी, बार बार मालती जी का नाम पता नहीं क्यों गड़बड़ होता है, मालती राय जी, हमारे विधायक भगवान दास सवनानी जी, सुमित पचौरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जी, पुलिस के हमारे यहाँ के डीजी आदरणीय सक्सेना जी और उपस्थित हमारे सभी इस अवसर पर नौजवान साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की एकता और अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस भारत के अंदर एक सूत्र में बांधा तो आजादी के बाद मन के अंदर जो टीस थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 ये भारत पर एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से देश ने जाना, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरा देश आज दौड़ रहा है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब वो अवसर जिसकी प्रतीक्षा हम आप सभी कर रहे थे, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके आशीर्वचनों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों से आपका स्वागत और सम्मान कीजिए। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। आज रन फॉर यूनिटी के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस मंच पर ही मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम अध्यक्ष जी, हमारे सुमित पचौरी जी, समस्त अधिकारीगण, ज्यादा भाषण न देते हुए आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृह युद्ध हो जाए। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है, जिसके माध्यम से हम उनके जीवन के विविध पक्षों को समझे। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्वंतरि जयंती, 2 दिन बाद आने वाली दीपावली के पावन पर्व, गुड़ी पड़वा और साथ साथ भाई दूज तक की भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।